तो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PV365 ऑफिस। तो आज बात करेंगे हम पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरा एक डेटा है, इसी बेस पे आज हम बात करेंगे कि पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं इन MS एक्सेल। बहुत छोटा डेटा है, लेकिन जब हम पाइवट टेबल या पाइवट चार्ट बनाते हैं तो उसमें आपके पास डेटा हो सकता है बहुत ज्यादा हो, दैट डिफिकल्टी आती है उस डेटा को रिव्यू करने के लिए। इसलिए हम पाइवट चार्ट यूज करते हैं टू सिंप्लीफाई अवर डे टू डे लाइफ। तो जब भी आप पाइवट चार्ट बनाना चाहते हो, जो कर्सर को डेटा के अंदर क्लिक करेंगे, गो टू द इंसर्ट टैब। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, पाइवट चार्ट। और इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसको कहीं भी आप ड्रैग कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि आप दो ऑप्शन आ रहे हैं कि न्यू टेबल और एग्जिस्टिंग, आपके ऊपर है आप इसे कहाँ पेस्ट करना चाहते हो। राइट, अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एग्जिस्टिंग में आपको कहाँ पे ये डेटा प्लेस करना, कहाँ पे चार्ट बनाना। तो यहाँ पे क्या है, लोकेशन। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटेड मेरी लोकेशन आ जाती है, यानी सेल की आइडेंटिफिकेशन वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। देन प्रेस ओके। तो गाइस जैसे आप इंसर्ट करते हो तो इंसर्ट में आपको दो चीज मिलती है, यहाँ पे पाइवट टेबल है, ओके, और यहाँ पाइवट चार्ट है, दो है। आप फॉर्मेट देख सकते हो दोनों का, ये टेबल शो कर रहा है और यहाँ पे चार्ट शो कर रहा है। राइट, अब यहाँ पे क्या है, हमें सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे वही फील्ड हमारे शो कर रहे हैं जो फील्ड हमारे यहाँ पे है। आपका डेटा आपके हिसाब से डेवलप कर सकते हो, आपको किस तरीके का डेटा मॉनिटर करना है। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे स्टोर लाता हूँ तो मैं यहाँ ले आऊंगा स्टोर, ओके, और यहाँ पे मैं क्या लाऊंगा, इशूड, यानी कि किस स्टोर ने कितना मटेरियल इशू किया। तो आप जैसे ही मैंने देखो, जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरा चार्ट डेवलप हो गया। ओके, पाइवट इज द मोर फ्लेक्सिबल देन नॉर्मल चार्ट। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका डेटा द मोमेंट यू ड्रैग इट, आपका चार्ट डेवलप हो गया और यहाँ पे आपकी टेबल भी डेवलप हो गई। तो रो लेवल में क्या है, यहाँ पे आपके स्टोर्स आ गए, ओके, और यहाँ पे इशूड, यानी किस किस स्टोर को कितना मटेरियल इशूड हुआ है, इमीडिएटली आपको ग्रैंड टोटल यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है कि आपको किस स्टोर को आपने कितना मटेरियल इशू किया है। तो अब आते हैं बैक टू दिस चार्ट। आप देखना चाहते हो मेरे को ये सारे स्टोर नहीं चाहिए, मुझे स्टोर मेरे हिसाब से चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे गांधीनगर या दिल्ली या किसी को हटाना चाहते हो, देन यू कैन रिमूव दोज। देखो आपके पास 3 ही स्टोर बचे हैं, हरिद्वार, मुंबई एंड शिमला। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे अपने चेंजेस कर सकते हो। तो इमीडिएटली यहाँ भी आपको प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो टोटल वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर ग्रैंड टोटल क्या आ रहा है, मटेरियल का आ रहा है 9118। ओके, इस तरीके से इसको अगर आप चाहो तो इधर भी ड्रैग कर सकते हो जहां भी आपको प्लेस करना है। अब ये क्या शो कर रहा है, चार्ट स्टाइल। चार्ट स्टाइल में आपको किस तरीके का चार्ट चाहिए, राइट, इस तरीके का चार्ट चाहिए, ओके, ये चाहिए। तो ये सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल, आप अपने हिसाब से ये डेवलप कर सकते हो। अगर आपको कलर देना है, राइट, तो यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं, तो आप ये कलर चूज कर सकते हो। अब जो कलर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो कलर अप्लाई हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे हट गया, और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे फिर से ये यहाँ से अपीयर्ड हो जाएगा। इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा हट जाएगा, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ला सकते हो और इस तरीके से, और इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, अगर आपको इधर चाहे तो इधर कर सकते हो। ओके, इस तरीके से बहुत सारे लोग जब पाइवट चार्ट बनाते हैं तो कहते हैं कि मेरा जो ये चार्ट है इनविजिबल हो जाता है, यानी दिखाई नहीं देता है। तो क्या करना है कि आप, ये हट गया यहाँ से, आप ये कहेंगे जी मेरा तो हट गया, ये दिखाई नहीं दे रहा, डेटा कहाँ है, तो इस पे क्लिक करेंगे, डेटा वापस आ जाएगा। अगर आपने सपोज करो यहाँ से ये क्लिक नहीं किया, ओके, तो आपका यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं दिखाई देगा, यानी कोई भी डेटा रिप्रेजेंट नहीं होगा। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये फील्ड है, क्या है, पाइवट चार्ट फील्ड, और ये मेरा सोर्स डेटा है, ये दिस इज द सोर्स डेटा। सोर्स डेटा मतलब कि जो हमारा ओरिजिनल डेटा है उसी बेस पे ये क्रिएट होता है, ये यहाँ पे अपीयर्ड होगा। हमने क्या लिया था, स्टोर लिया था और इश्यूड लिया था। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे कैटेगरी लाता हूँ, ओके, और स्टॉक में मैं यहाँ पे ये ड्रैग कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरा चार्ट यहाँ पे डेवलप हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, कितने कितने प्रोडक्ट हैं। अगर आप इनकी लेवलिंग चेंज करना चाहते हो, जैसे मैंने अभी बताया था, यहाँ पे आप जाएंगे तो आप अपने इस चार्ट को चेंज कर सकते हो। यानी कि जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, आपको एक्सेस आता है, एक्सेस टाइटल आता है, ओके। तो यहाँ पे एक्सेस टाइटल में जाके आप इसको, आपको डेटा लेवलिंग नहीं चाहिए तो आप डेटा लेवलिंग हटा दीजिए। इफ यू नीड द डेटा लेवलिंग, आप देख सकते हैं जैसे आपने इस पे क्लिक किया ये आपको मिल गया। अगर फर्दर इसको आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, आपको इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, ओके, और इस डायलॉग बॉक्स की हेल्प से आप अपने डेटा को फॉर्मेट कर सकते हो। ये बहुत सारे ऑप्शन है, साइज, ट्रांसपेरेंसी, एंगल, ब्लर,
तो बहुत सारे ऑप्शन है गाइस, ये आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ग्रेडियंट यानी इस तरीके से कलर चेंज हो जाएगा। अगर आपको इसको ये देखिए, और यहाँ से मैं ये कलर चेंज कर सकता हूँ। इनका साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ से इस तरीके से कलर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कलर ले सकते हैं। ग्रेडियंट है क्योंकि दो कलर का मिक्सचर है, सॉलिड है, तो ग्रेडियंट मतलब इसमें मिक्स होता है, यानी दोनों कलर का कॉम्बिनेशन होता है। और सॉलिड में आपको एक ही कलर मिलेगा। तो सॉलिड में जाएंगे आप, कलर में जाएंगे यहाँ पे, और देन यू सेलेक्ट द कलर। तो गाइस आई थिंक अब तक के स्टेप आपको सारे क्लियर आ गए होंगे। ये जस्ट फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग बहुत बड़ा एक स्कोप होता है कि अपने चार्ट का आप कैसे रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो, कैसे फॉर्मेटिंग करना चाहते हो। तो गाइस जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें इतने सारे प्रोडक्ट एक साथ आ गए, लेकिन मुझे तो इतने सारे प्रोडक्ट को रिव्यू नहीं करना है, राइट। तो आप क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे कैटेगरी में जाएंगे और आप इसकी, तो यू कैन चेंज द कैटेगरी और यू कैन फिल्टर आउट फ्रॉम हियर ओनली। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी आपको, अगर आपको सपोज करो यहाँ पे मॉनिटर ही चाहिए आपको, तो मॉनिटर टाइप करेंगे। अगर आपका 30 इंच का ही डेटा देखना है तो यू कैन सेलेक्ट एज पर योर नीड एंड देन ओके, तो आपको वही डेटा यहाँ पे मिलेगा, राइट। फिर से यहाँ से जाएंगे तो आपको सॉर्टिंग करनी है। किस तरीके से सॉर्टिंग करनी है, मोर ऑप्शन यहाँ पे है। अगर मुझे यहाँ पे एसी भी ऐड करना है, यहाँ पे मेरे को लैपटॉप ऐड करना है, देन यू कैन ऐड, ओके। अब वापस से यहाँ पे आते हैं। हमने कैटेगरी और स्टॉक को यूज किया। अगर हम सपोज करो इस लीजेंड को भी यूज करना चाहते हैं और मैं स्टोर को यहाँ पे ले आता हूँ, राइट। तो मैंने अभी स्टोर को भी यहाँ पे, मेरे को सारे यहाँ पे स्टोर आ गए, ओके। और लेकिन यहाँ पे हमारे क्या है, कैटेगरी लिमिटेड है, ओके। तो हम रीजन कहाँ से करेंगे, तो मेरे पास क्या है, अभी एक ही रीजन है, यानी कि गांधीनगर में सिर्फ ये डेटा है। तो गांधीनगर में मेरा ये प्रोडक्ट है, ओके। लेकिन आपको यहाँ पे चेंज करना है, तो यहाँ से आप हटा के और मेरे को हरिद्वार देखना है और मुंबई देखना है, देन और इस तरीके से मैंने सपोज करो कैटेगरी को सेलेक्ट कर दिया। तो ये कैटेगरी सिर्फ मेरी मुंबई में है। तो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पे स्टोर की लोकेशन यानी सेलेक्ट कर सकते हो। आपको किस लोकेशन का डेटा रिव्यू करना है, चेक करना है, और यहाँ से आप कैटेगरी देख सकते हो। अगर आपको ये सारी कैटेगरी देखना है तो आपको इस तरीके से शो करेगा, ओके। तो ये कलर वाइज आप कोरिलेट कर सकते हो। जिस कलर में आपका डेटा होगा उस कलर में आपको वो शो करेगा। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एट ए ग्लांस। अगर आप सारा डेटा रिव्यू करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा डिफिकल्टी आती है। इट्स अप टू यू, आपको कैसे फॉर्मेटिंग रखनी है, अपना डैशबोर्ड कैसे डेवलप करना है। आपको लिमिटेड रखना है तो देन यू कैन रिमूव द चेक बॉक्स एंड सेलेक्ट द शिमला, ओके। तो ये शिमला का डेटा आपको मिलेगा, ओके। और जैसे मैंने बताया इनकी लेबलिंग आप चेंज कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ फॉर्मेट डेटा लेबलिंग, ओके, इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आएगा और इसमें से आप कोई भी इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो ये टेबल है गाइस। साथ के साथ पाइवट टेबल की भी बात करते हैं। तो पाइवट टेबल में इमीडिएट एट ए ग्लांस आप कोई भी डेटा रिव्यू कर सकते हो। इस पे क्लिक करेंगे, आपको ये यहाँ पे पाइवट टेबल फील्ड मिल जाएंगे। अपने फील्ड को अपने हिसाब से ड्रैग कर सकते हो और इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन अदर टेबल। पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट की हेल्प से आप अपना काफी टाइम सेव कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा चार्ट है, पाइवट चार्ट है और यहाँ पे एक टेबल है, ओके। आप देख रहे हैं इसके जो रिबन है, यहाँ पे जो टैब्स हैं हमारे, आप किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। अभी कोई भी एडिशनल टैब एक्टिवेटेड नहीं है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो पाइवट टेबल एनालाइज और डिजाइन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ही आप पाइवट टेबल टैब पे क्लिक करते हैं तो कुछ एडिशनल टैब्स हैं वो विजिबल हो जाते हैं। और जैसे ही मैं इस पे फील्ड लिस्ट पे यहाँ पे क्लिक करता हूं तो वापस से मेरे को ये टेबल मिल जाती है। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा, डिजाइन में जाएंगे तो बहुत सारे डिजाइन है। आपको डिजाइन चेंज करना है तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी डिजाइन ले सकते हो जो आपको पसंद आए, जिस तरीके से आप फॉर्मेशन दिखाना चाहते हो। ये जरूरी नहीं है आप इस डेटा को रिव्यू करना चाहते हो खुद के लिए, या कोई मीटिंग है या कोई क्लाइंट है या कॉन्ट्रैक्टर है, अपना कोई बिजनेस रन कर रहे हैं या आपका कोई प्रोजेक्ट है, उसमें अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, तो इसकी हेल्प से एट ए ग्लांस एफिशिएंटली अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो गाइस जैसे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये वाला जो प्लस का साइन आता है इसमें चार्ट एलिमेंट होते हैं। यानी कि आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्या क्या डेटा आपको डिस्प्ले करना है, यानी कि टाइटल है, चार्ट टाइटल है और डेटा है, राइट। इस टाइप से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते। और जैसे ही ब्रश वाले साइन पे आएंगे तो देन यू कैन चूज टाइप ऑफ द चार्ट, किस टाइप का आपको चार्ट चाहिए, ओके। और कलर वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं, जो भी आपको कलर पसंद हो वो उस टाइप का कलर आप ले सकते हैं। और टेबल का मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं देन यू कैन गो टू द डिजाइन एंड चूज द कलर,
टेबल का अपना कलर आपको कैसे रखना है और किस टाइप का फॉर्मेटिंग रखनी है। देखो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है। ओके, अगर आपको इसी के अंदर स्लाइसर भी क्रिएट करना है तो इसके ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी गाइस, यहाँ पे देख सकते हो। इंसर्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्लाइसर मिलेगा एंड क्लिक ऑन दिस, और यहाँ पे आपको शो कर रहा है डेट, कैटेगरी, स्टॉक और स्टोर एंड इशूड। तो जो भी है, जितने भी आपको यहाँ पे स्लाइसर चाहिए उतना ही यहाँ पे आप करिए, देन यू कैन गेट द स्लाइसर एज वेल। अगर आपको स्लाइसर की हेल्प से भी डेटा को रिव्यू करना है तो दिस विल हेल्प यू। तो गाइज आपने देखा, आज हमने सारे स्टेप कवर करे कि पाइवट चार्ट और पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं। आई होप सारे स्टेप आपको समझ आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है प्लीज कॉमेंट में। फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं नए फंक्शन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।